यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब, और उन्होंने कहा है कि भाई हमको जो है आर्म्स चाहिए ताकि हम फाइट कर सकें रशिया के अगेंस्ट। तो हम अब उनको बहुत हेवी आर्टिलरी, वेरी हेवी आर्टिलरी भेज रहे हैं उनको, ताकि यानी कि जंग में ज़रा तेज़ी आए और जंग ज़रा खूब अच्छी जम के हो, तो हम उनको भेज रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद साहब थी, आपको पता ही है, उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम अब जो है $500 मिलियन हमने रखे हैं साइड पे इसी काम के लिए। और हम अपनी इंडस्ट्री को भी कह रहे हैं, जिस तरह कि अमेरिका ने कहा था अपनी इंडस्ट्री को आर्म्स की जो है, कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा चीज़ें जो हैं बढ़ानी शुरू करें। तो अब ये इनको भेजेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें जो भेजेगा जो कनाडा है वो भेजेगा M777 होवित्ज़र और 155 mm के शेल्स, और कुछ जो चीज़ें हैं जो इन्होंने कुछ एक्वायर की थी यूएस से भी, तो वो भी इनको भेजा जाएगा। तो काफ़ी ये बड़ी तादाद में चीज़ें जाएंगी। हालांकि आपको पता ही है कि पुतिन साहब ने अमेरिका को भी और सारे यूरोपियन यूनियन को बड़ी उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि ये काम ना करें आप, ये बिल्कुल ये इतने ज़्यादा आर्म्स ना दें। जाहिर है कि जैसे जैसे आर्म्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे लड़ाई भी तेज़ होती जाएगी। क्योंकि आज की एक बहुत ही ख़तरनाक खबर मैं भी आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में कि आज रशिया ने क्या किया है। और अगर इन्होंने आर्म्स देने शुरू कर दिए और रशिया ने भी वो काम शुरू कर दिया, तो फिर तो वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे कि कहा था उसने, तो वैसी शुरू हो सकती है। तो ये काम ना करें तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल आज जनाब बड़ी अजीब एक वाक़या हुआ, क्योंकि आज G20 की मीटिंग हो रही थी, वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी, और नहीं सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर्स की G20 की। और आपको पता ही है कि G20 के अंदर जो है वो रशिया भी है। अब जब वहाँ पे मीटिंग शुरू हुई वाशिंगटन में, पहले तो या तो आप पहले होश कर लेते ज़रा, पहले तो इन्होंने होश की नहीं। अच्छा जी, G20 की मीटिंग शुरू हुई, वहाँ पे जी रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आ गए। अब जबकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए तो ये जो हमारी क्रिस्टिया फ्रीलैंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये गई हुई हैं, और बाकी के कुछ जो डेलीगेट्स हैं ये वहाँ से उठ के बाहर आ गए। और उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि रशिया की इल्लीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है और इसने सारी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाला है, तो इनको अव्वल तो बुलाया ही क्यों गया है रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। और अगर ये आए हैं तो इनको यहाँ पे अटेंड नहीं करना चाहिए था। भाई आपने बुलाया क्यों? आपने इन्वाइट किया तभी वो आए ना। G20 की मीटिंग आप कह रहे हैं रशिया इज़ पार्ट ऑफ G20, फिर अब आप मुँह बना के उठ के जा रहे हैं। बल्कि दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, आप उधर बैठते उनसे बात कर लेते, है ना, तो आप अपने मसले सुलझा लेते। बहरहाल जी इन्होंने वॉकआउट किया, तो अब ये कितना अच्छा साइन है डिप्लोमेसी के अंदर, आप खुद सोचें इसको। तो ये है फोर्ड गवर्नमेंट जो है जी, उसने आपको पता ही है बहुत अरसे से इनको कहा जाता था कि यॉन्ग नॉर्थ सबवे एक्सटेंशन जो है उसको किया जाए, और हमेशा जो है फोर्ड की गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसे किया कॉस्ट फैक्टर तो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे इसके अंदर। तो वो कहते थे कि जी ये इसका जो हमने एस्टीमेट लगाया है प्राइस 5.6 बिलियन से 9.3 बिलियन पे पहुंच जाएगी, इसलिए हम जो है ये नहीं। और इसके अलावा लोग भी कह रहे थे कि ये चूँकि गुजरनी थी रिचमंड हिल से, तो रिचमंड हिल जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन आज फोर्ड साहब ने कहा है कि नहीं हम ये करेंगे, और हम जो है अब ये लेकर आ रहे हैं। और ये नया स्टेशन जो है रॉयल ऑर्चर्ड बुलेवार्ड से लेके इन थॉर्न हिल से लेके ये अब जाएगा यहाँ पे रिचमंड हिल तक। तो जाहिर है कि वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को हेल्प करती हैं, लेकिन अब ये जो है इसमें काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हैं, और इन्होंने खुद भी पिछली दफ़ा डिनाई किया था, और कॉस्ट का भी फैक्टर इन्होंने किया था। तो अब ये अचानक से कैसे हो रहा है, इलेक्शंस जीतने के लिए हो रहा है या वाकई जेन्युइनली ये करना चाहते थे? तो अब ये तो देखने की बात है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, और ओंटारियो गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट आज की है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योरेंस बोर्ड है, इसको हमारे पास अब पैसे बहुत सारे आ गए, क्योंकि हर वक्त तो मांगते रहते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट से। तो वो कहते हैं कि ये जो लोगों को इंजरीज हो जाती हैं वो हम बेनिफिट्स जो हैं बढ़ा देंगे। वर्क प्लेस इंजरीज अगर होंगी तो हम उनको बेनिफिट्स को एक्सक्यूज मी बढ़ा देंगे अगर हम फिर से जीत के आए। तो आज इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी, ये जो मॉन्टी मैकनॉटन हैं जो लेबर मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास WSIB के अब जो हैं फंड सरप्लस में हैं, और उसकी वजह से हम, और ये अनाउंसमेंट भी की थी उन्होंने, लास्ट वीक भी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये इंक्रीजेज़ अब हम करनी शुरू करेंगे, लेकिन ये इंक्रीज़ इमीडिएटली नहीं होएगी, ये इंक्रीज़ 2023 से होनी शुरू होएगी। लेकिन बहरहाल जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको जो है काफ़ी, पहले तो कहा गया था कि जी 85% तक इनको मिलती थी, अब इसको वो कह रहे हैं जी कि 90% तक हम बढ़ा देंगे। तो ये एक जो है और अच्छी इन्होंने की है जो की है। और माजिद भाई ये स्टैट कनाडा की तो आप खबर सुना ही चुके हैं, बस इसमें सिर्फ मैं इतना सा ही ऐड करना चाहती हूँ कि चूँकि पेट्रोल
की प्राइसेस जो हैं लास्ट मार्च से बहुत ऊपर चली गई हैं, तो वो जो गैस की प्राइसेस हैं वो अब सारी फैक्टर इन हो रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो फूड की प्राइसेस हैं और दूसरी प्राइसेस वो भी अब ऊपर जा रही हैं। स्टैट्स कनाडा की जो आज की खबर अभी आप बता रहे थे, तो अंडे, वाकई आपने जो कहा कि अंडे और डेयरी जो हैं उनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, तो वो वाकई जो ग्रोसरीज अब लेने जा रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है। तो ग्रोसरीज इन इटसेल्फ जो है, ग्रोसरी जो है वो 8.7% ऊपर चली गई है, तो ये काफ़ी जो है लोगों के जेब के ऊपर डेंट है। क्यूबेक के अंदर जी कुछ एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको कि अब काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे सारा बर्ड फ्लू फैल गया। उस बर्ड फ्लू के फैलने की वजह से 150,000 बर्ड्स उन्होंने मार दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इनके अंदर जो है बर्ड फ्लू और वो दूसरा एवियन फ्लू आ गया, और इसकी वजह से इनको अपने जो बैड इसकी साइड है, चलो 150,000 बर्ड्स तो जो मारे अनफॉर्चुनेटली 300 जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया है। तो ये बहुत बड़ा धचका है उन गरीब लोगों के लिए जो वर्कर्स थे बेचारे डेली वेजेस पे। तो वो कहते हैं जी कि हमको इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका गोश्त जो है हम बेच नहीं सकते हैं। हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर साहब, उन्होंने आज एक और आमिर के दिल पे बिजली गिराने वाली बात कर दी है। तो आमिर साहब आपका केस नहीं हल हो रहा, बैठे रहो आप। उन्होंने आज फिर से कहा है जनाब शॉन फ्रेजर साहब ने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनियंस जो है उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 यूक्रेनियंस आगे हैं, लेकिन 54,000 और यूक्रेनियंस जो हैं उनको अप्रूव किया गया है इस बेसिस पे कि वो आके यहाँ पे 3 साल रहेंगे जब तक कि उनके मुल्क के हालात ठीक नहीं हो जाते। लेकिन ज़ाहिर है जो आएंगे फिर वो कहाँ वापस जाएंगे माजिद भाई। तो वो कह रहे हैं जी कि हम अब इनके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड कैश एंड एरोप्लान जो प्रोग्राम्स हैं वो हमने शुरू किए हैं ताकि उनके टिकट्स उनको दिए जा सके और उनको इधर लाया जा सके। और डेफिनेटली जो है उन्होंने जो है हम जैसे मेरे आप जैसे जो है वो टैक्स पेयर्स उनसे पैसा मांगना है, तो उन्होंने कहा है जी कि अगर कोई डोनेशंस देना चाहता है तो ज़रूर दे। हैं जी, हाँ जी, आपसे हम खींच के उनको देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये अब जी इधर काम एक और होने लगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसने आज एक नया रूल जो है वो अनाउंस किया है, और उन्होंने कहा जी वैसे तो ज़्यादातर प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ में ये जो हमने सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है रिलैक्स कर ही दी हैं और मास्क जो है आपने नहीं पहनना है, लेकिन अब हम कह रहे हैं क्योंकि ये केसेस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो जो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कनाडा के अंदर ट्रैवलर आ रहा है कनाडा में, वो एटलीस्ट यहाँ पे आने के बाद 2 वीक्स तक मास्क पहने, प्रॉपरली जो वेल कंस्ट्रक्टेड मास्क है वो ज़रूर पहने, और उसके बाद जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसका भी ट्रैक रखे। तो उसके लिए जी उन्होंने आज ये नए रूल्स दिए हैं, और उन्होंने कहा जी कि इन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको बता रहे हैं कुछ दिनों से कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, वो चाहते हैं कि जी वो अब नेटो का हिस्सा बने। हालांकि वो पहले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सोचा कि हमको नेटो का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, वी आर फाइन, हमको बड़ी आर्मीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना डिफेंस पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। परसों हमने आपको बताया था कि जी वो जो स्वीडन है वो सोच रहा है, आज फिनलैंड जो है इसके बारे में सोच रहा है। फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, ये देखें माजिद भाई बड़ी हसीन खातून है, इन्होंने आज कहा है जी कि हमने मीटिंग्स आज से शुरू की हैं, आज मीन्स वेंसडे से, और हम देखना चाह रहे हैं कि हम नेटो की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हैं। आज इन्होंने एक वाइट पेपर जो है वो किया है, पब्लिश किया है, और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं फिनलैंड में वो आज इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे नेटो की मेंबरशिप के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं।